कि कोई भी व्यक्ति बड़ा अथवा छोटा नहीं है। अगर वो एक बार संकल्प कर ले तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति देश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत की असली ताकत कोई भारत की सरकार ही नहीं है, बल्कि भारत के असंख्य। भारत एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। प्रधानमंत्री के मन की बात का जो कार्यक्रम अंतिम रविवार को होता है, इस समय 128 एपिसोड हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री ने कृषि को लेकर बहुत बड़ी बातें कही, शहद को लेकर, शहद उत्पादन को लेकर बड़ी बातें कही। तो आज हमारी सूचना इंडिया की जो टीम है वो पूर्वी विधानसभा में है। आज देश भर में सुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 128वां मन की बात कार्यक्रम और लखनऊ में इसकी एक सुंदर झलक देखने को मिली। लखनऊ पूर्व विधानसभा के झूलेलाल भवन से जहां विधायक ओपी श्रीवास्तव, भाजपा नेता सूरज जवानी, स्थानीय नागरिक और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सूचना इंडिया न्यूज चैनल की टीम आज झूलेलाल भवन में लाइव मौजूद थी, जहां राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने पूरे कार्यक्रम को कवर किया और जनतावाद जनप्रतिनिधियों का रुख जाना। पीएम मोदी ने आज के मन की बात में युवा, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, एआई और किसानों को केंद्र में रखा। और हमारे साथ विधायक हैं ओपी श्रीवास्तव जी। तो विधायक जी, आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल और कृषि को लेकर काफी कुछ कहा है प्रधानमंत्री जी ने, कैसे देखते हैं इसे? प्रधानमंत्री जी के मन की बात ही हम सब लोगों के मन की बात है जी। और प्रधानमंत्री जी मन के बात के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में देशवासियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों, उनके प्रेरणादायी कार्यों को देश के सामने ले आते हैं, उन्हें अपना स्वर देते हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय मंच देने का काम करते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादों और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सूचना इंडिया से खास बातचीत में कहा, मन की बात सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि देश की सोच और दिशा का प्रतिबिंब है। और प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से देशवासियों में इस भावना का भी संचार करने का काम करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़ा अथवा छोटा नहीं है। अगर वो एक बार संकल्प कर ले तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति देश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और वास्तव में देश की यही असली ताकत भी है। भारत की असली ताकत कोई भारत की सरकार ही नहीं है, बल्कि भारत के असंख्य। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए स्वदेशी को अपने लोकल फॉर वोकल के प्रधानमंत्री के संदेश को दोहराया। देशवासियों का सामूहिक प्रयास ही भारत की असली ताकत है। ऐसी सभी प्रयासों, प्रेरणाओं और लोगों की भावनाओं को स्वर देने का काम, उन्हें मंच देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से हम सब लोगों को अपने नित्य के जीवन में स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया है। स्वदेशी जहां हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, वहीं स्वदेशी अपनाकर ही भारत एक बार फिर से विश्व की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आ सकता है। स्वदेशी और स्वावलंबन के माध्यम से ही भारत एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। वहीं भाजपा नेता सूरज जसवानी ने कहा, आज पीएम ने युवा भारत में नई ऊर्जा भरने वाला संदेश दिया है। ये विकास की नई सोच है। लखनऊ में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला और सूचना इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट ने जनता की आवाज को सीधे आपके तक पहुंचाया है। स्वदेशी हमारा स्वाभिमान है और वहीं पर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता ही हमारी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। आज फिर से एक बार अवसर आया है जब भारत फिर से स्वदेशी और स्वावलंबन को अपना करके एक बार फिर से समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि समृद्ध भारत ही आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित होकर सामने जब आएगा तभी भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा। शताब्दी संकल्प प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत बनाने का है और उस प्रधानमंत्री जी के शताब्दी संकल्प को चरितार्थ करने के लिए हम सब देशवासी मिलकर के प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस स्वदेशी आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उल्लेख, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा, अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर
धर्म ध्वजा फहराने के समारोह का जिक्र। खेल जगत में भारत की सफलता, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख, पैरा एथलीटों की उपलब्धि, टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बधाई, अन्य खेल कबड्डी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की सराहना, आत्मनिर्भर भारत, हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े लीप इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उल्लेख जो नवाचार और युवा शक्ति को दर्शाता है, कृषि क्षेत्र रिकॉर्ड 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई। इस कार्यक्रम को सुनकर राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी जी के संकल्पों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक